एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर अवंतीपोरा जफर हुसैन की अध्यक्षता में आज तहसील कार्यालय पंपोर में गोल्डन कार्ड पंजीकरण को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों को घर घर जाकर लोगों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए जाएंगे। डिपार्टमेंट्स को हमने इसलिए बुलाया था ताकि उनकी सर्विसेज और उनसे मदद लेके ये कवरेज हम कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ठीक कर रहा है, इसमें हमारी अच्छी कवरेज हो चुकी है, बट 100% अचीवमेंट के लिए इन डिपार्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसीलिए हमने एक मीटिंग रखी थी। इंशाअल्लाह ताला रहमान हमारा यही प्रोग्राम है कि इसकी कवरेज होगी और मास अवेयरनेस हो जाएगी और जो लेफ्ट आउट इसमें है वो इंशाअल्लाह। पेपर मैशे हस्तशिल्प की कला काफी प्राचीन है। इसे न केवल जम्मू कश्मीर की संस्कृति में संरक्षित किया गया है, बल्कि अब यह काफी लोकप्रिय हो रहा है। डोडा की अनीजा मुश्ताक लगभग 200 महिलाओं को हस्तशिल्प की यह खूबसूरत कला सिखा रही हैं और रोजगार दे रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुतअद्दिद रुकावटों सारी परेशानियों के बावजूद अनीजा मुश्ताक का कभी हौसला नहीं टूटा। ये उनका जुनून ही है जिसकी वजह से करीब 200 खवातीन को रोजगार फराहम है। हालांकि इब्तिदा में इन्हें कभी खरीदार नहीं मिले और कभी मार्केट में मकबूलियत हासिल नहीं हो सकी। यहीं पे फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया कि लड़कियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्क नहीं था ऐसा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेडीज़ को भी बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम कोई ऐसा क्राफ्ट है जो सब कर रहे हैं मिलके। आप देख रहे होंगे कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एग्जीबिशन भी लगी, बाकी भी लोगों ने देखा। मैंने यूनिवर्सिटी लगाया यहाँ पे, यहाँ मैंने कोई अभी 4 एग्जीबिशंस लगाई हैं यहाँ पे, और पहली बार ऐसा प्रोडक्ट निकलेगा जब मैं बोलती हूँ कि बदरवा में ये बदरवा का प्रोडक्ट है, तो सारे हैरान हो जाते हैं कि ये बना रहे हो और वेस्ट से बना रहे हो आप। माशी का उतना मुझे कुछ पता नहीं था, सिर्फ सुना ही था सिर्फ कि कश्मीर में ये होता है, लेकिन उतना मुझे पता नहीं था। फिर बाद में जो अनीजा मैम है वो पहले से ही मतलब ये सब चीज़ें बनाती थी, तो वो यहाँ पे आई बदरवा में, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया, तो उनकी वजह से हमें थोड़ा आइडिया मिला कि कैसे क्या करना होता है। उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया हमें और फिर हमने भी चीज़ें बनानी स्टार्ट की। धीरे धीरे सब लोगों को वो पसंद लगी आने धीरे धीरे। बदरवा कस्बे की रहने वाली अनीजा मुश्ताक एक 7 साल के बेटे की मां है और तेजी से एक कामयाब खातून कारोबारी शख्सियत के तौर पर उभर रही हैं। घरेलू खवातीन और तालिबात को रोजी रोटी फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। वो 2007 के बाद से 10 साल तक मेहनत करती रहीं। अंडों और अखरोट के छिलकों और खाली शीशे पर अपने हुनर का इस्तेमाल किया। 10 साल के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और आज हर कोई उनके काम का शहदाई है। एक तो कश्मीर का आर्ट था, वो यहाँ पे नहीं रजिस्टर कर रहे थे इसको, लेकिन जब माशी के नाम से किया और ये खुद का मेरा स्टार्टअप है, इसको मैंने थोड़ा डिफरेंट करके किया फर्स्ट टाइम ये, और अब मैं यहीं पे मैंने इनको सिखाया, तो इससे क्या होगा, ये इनकी थोड़ा अर्निंग भी हो जाएगी। जैसे इस चीज़ का ये है कि इसकी एग्जीबिशंस लगती हैं, स्टॉल लगते हैं, बाहर से सारे गवर्नर आते हैं, जो भी हैं सारे एग्जीबिशन में ही ये वाला सामान मैंने रखा। वेस्ट मटेरियल है, तभी मेरे स्टार्टअप में ये हुआ कि इसको और कर रही है गवर्नमेंट कि ये जितना भी है वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। जो भी हमारा पेपर वेस्ट होता है, हमारा वुड का वेस्ट होता है, या हमारे वॉलनट के शेल हैं। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जम्मू ने एक नुमाइश में उनकी मसनूआत की काफ़ी हौसला अफजाई की। इसके बाद से उन्होंने अपने स्टार्टअप को रजिस्टर्ड करवाया। पिछले 7 महीनों में अनीजा को काफ़ी पहचान मिली। उन्होंने 20 से ज़्यादा नुमाइशों में हिस्सा लिया, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, गोवा, सूरजकुंड वगैरह। फिलहाल अनीजा 200 घरेलू खवातीन और तालिबात को गोले, शीशे की बोतलें, अंडे और अखरोट के छिलके का इस्तेमाल करके रोजी रोटी कमाने की तरबियत फराहम कर रही हैं। मिले, फिर मैम ने हमें बताया इस बारे में, तो बस हमें मतलब अच्छा लगा ये काम सीख के। हमें 3 महीने
ट्रेनिंग मिली, फिर उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिल गया। बहुत शौक था कुछ काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत बेकारी थी, यहाँ कुछ काम नहीं था, सोर्स नहीं था। कि हम पढ़े लिखे भी थे लेकिन हम पे कोई इंटरेस्ट नहीं देता था। यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ हैं, औरतें हैं जो बहुत सारी काम जानते हैं, लेकिन ये तो अनीसा मैम का शुक्रगुजार हैं हम, जिन्होंने यहाँ हमको इस काम के लिए मतलब इंटरेस्ट दिया, और इन्होंने बहुत कोशिश की, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया कि हमें सिखाया। कोई नौकरी जो नहीं थी तो ऐसे ही काम सीखा, तो अभी आगे भी सीखेंगे तो बाद में फिर चलो, और कुछ नहीं तो की फीस ही शायद वो भी बन जाए, तो और कुछ भी, किसी को भी घर में नौकरी नहीं है तो ऐसे ही आगे इधर काम करने के लिए। ट्रेनी घरेलू ख़वातीन और तालिबात दोनों ही अनीसा का शुक्रिया अदा करते हैं। उनका कहना है कि अनीसा न सिर्फ तरबियत बल्कि उन्हें खुद पर यकीन करने की तरगीब दे रही हैं, जिससे न सिर्फ उनके हौसले बुलंद हैं बल्कि अब वो अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रही हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए भदरवा से साहिर हुसैन की रिपोर्ट।